दस्तक उस अतृप्त भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध जिसने अपना पेट भरने के लिए मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में 1.5 साल पहले कैंसर से जान गंवाने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचारियों ने अब कागज पर जिंदा कर दिया और 70 लाख रुपए की जमीन बेच दी। फिल्मों में ही सुना होगा आपने कि जिसकी मृत्यु हो गई उसने पुनर्जन्म लिया हो। फिल्मी कहानी और किताबों में ऐसे किस्से पढ़े होंगे कि किसी की जान गई वो फिर धरती पर जन्म ले ले। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, लेकिन ध्यान से इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा हुआ है। भगवान ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचारियों ने किया है। उत्तर प्रदेश की तहसीलों में बैठे वो भ्रष्टाचारी जो जमीन माफिया के साथ मिलकर विमला सिंह जैसी महिलाओं को रुला रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ दस्तक अगर नहीं दी गई तो न जाने लखनऊ की विमला सिंह जैसी कितनी महिलाओं के जीवन का सहारा बनी जमीन पर जालसाजी हो जाएगी। लखनऊ के मोहनलालगंज में विमला सिंह के पति अवध राज सिंह की मृत्यु 1.5 साल पहले हुई, लेकिन उनके पति को कागज पर जिंदा करके भ्रष्टाचारियों ने जमीन हड़प ली, जिन्होंने लखनऊ के पास निगोहा में 70 लाख रुपए की कीमत की एक जमीन जीवित रहते खरीदी। फरवरी 2023 में विमला सिंह के पति अवध राज सिंह की मृत्यु ब्लड कैंसर से होती है। फिर एक दिन जमीन के बारे में पता करने उनका परिवार जाता है तो अवध राज सिंह की मृत्यु के 1.5 साल बाद जुलाई 2024 में उन्हें कागज पर करप्शन खोरों ने जिंदा किया और दूसरे लोगों को जमीन भी बिकवा दी गई। पति की डेथ 2023 फरवरी में हुई और हम लोग को पता चला 2024 16 जुलाई को और ये हैतरामपाल जी ने खरीदी है और इसमें 2 लोगों का गवाह है। तो आप लोगों को पता नहीं चला? हम लोग जब वहाँ गए, कब गए थे आप लोग? हम लोग वही जब ये 24 में गए हैं। अच्छा। 24 में 1-2 महीने पहले गए तो पता चला कि ये जमीन तो बिक गई है। तो फिर हम लोगों ने मोहनलालगंज थाने में अपना केस दर्ज किया। अब ये परिवार पूछता है कि 3 बच्चों की जिम्मेदारी जमीन के जिस टुकड़े से पूरी होनी थी वो कौन वापस दिलाएगा, जहां सरकारी दफ्तर के भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफिया जमीन की जमीन निगल जाते हैं। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और यदि इन्वेस्टिगेशन में जिसकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आती है, जो भी व्यक्ति संलिप्त इसमें नजर आएंगे, उनके खिलाफ यदि एविडेंस मिलते हैं तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत में सबसे ज्यादा जमीन को लेकर ही विवाद होता है। भारत की अदालतों में जमीन विवाद के ही सबसे ज्यादा केस पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि जहां जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करके जमीनें भ्रष्टाचारी अजगर निगलते हैं, वहां जमीन के इस मकड़जाल में भूमाफिया और जालसाजों के साथ इलाके के लेखपाल से लेकर तहसीलदार और रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी तक शामिल होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है खरीदार और बेचने वाले की सही पहचान करना। लेकिन घूस की रकम के आगे धोखे के सौदे को भी ये कानूनी मोहर लगाकर मुकम्मल कर देते हैं। जमीन के खरीद फरोख्त के इस रैकेट में न सिर्फ जालसाज बल्कि तहसील के तमाम सरकारी कर्मचारी भी शामिल होने की संभावना है, क्योंकि जमीनी दस्तावेजों की लिखापढ़ी में तमाम बार लिखापढ़ी करने वाले शख्स की पहचान की भी तस्दीक होना जरूरी होता है। और ऐसे में फर्जी अवधराज बनकर जिस शख्स ने रजिस्ट्री की, उसकी तस्दीक किसने की, वो सरकारी कर्मचारी, ओहदेदार, अधिकारी भी पुलिस की जांच के दायरे में आएंगे। जरूरत है ऐसे अधिकारियों की त्वरित जांच हो, चिन्हित किया जाए, फिर ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने, ताकि तहसीलों और अथॉरिटियों में बैठे जनता के दुश्मनों के हाथ करप्शन करने से पहले कांपने लग जाएं।